हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसी लव स्टोरी बताऊंगी जिन्होंने सिर्फ प्यार ही नहीं किया बल्कि अपने प्यार को आखिरी मुकाम तक ले गए। महीना कुछ यूं ही नवंबर दिसंबर का था। आकाश साफ थी, हल्की धूप निकल चुकी थी। राजू अपने दोस्त के साथ कॉलेज परिसर में बैठकर धूप का लुत्फ उठा रहा था। आज वह दोस्तों यहाँ वहाँ की बातें फेंक रहा था। तभी राजू का ध्यान कॉलेज के मेन गेट के पास जाकर टिका। हल्के नीले रंग की स्वेटर, पीली सलवार सूट और अपनी रेशमी बाल को आगे मोड़कर आगे की तरफ कोई आ रही थी। उसके चेहरे पर पड़ती हल्की धूप और उसके लीलार की लाली बिंदी गजब की खिल रही थी। जब वह राजू के नजदीक आई तो राजू की आंख खुली की खुली रह गई। अरे यह तो निशा है। उसकी नाम राजू के मुंह से अचानक निकल गया। राजू ने निशा को कई बार प्रपोज कर चुका था, लेकिन उसका जवाब अब तक कोई भी नहीं मिला था। वह ना तो कभी इनकार करती थी और ना ही कभी हामी भरती थी। बस वह सिर्फ मुस्कुराकर टाल देती थी। यही कारण था कि राजू के दोस्त हमेशा कहा करता था कि निशा भी तुम्हें प्यार करती है, तभी तो वो तुम्हें इनकार नहीं करती। आज उसे इतने सजे सवरे देखकर राजू ने ठान लिया था कि आज उससे जवाब लेकर ही रहूंगा। अब सभी क्लास में जा चुके थे, लेकिन जैसे ही ब्रेक में मौका मिला उसने पूछ ही लिया, निशा मैं आज तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछो, निशा ने कहा। राजू धीरे आवाज में बोल ही रहा था कि निशा ने उसकी बात को काटते हुए बोली, ठीक है, आज तुम कुछ नहीं कहोगे, आज मैं ही बोलूंगी। यह बात सुनकर तो राजू के धड़कन जोर जोर से धड़कने लगा। पूरे शरीर में बिजली सी चौंक गई। पर उसने जो कही, आवाज सुनकर राजू की खुशी का ठिकाना नहीं था। आज तो राजू की जिंदगी का सबसे हसीन पल था, जिसका इंतजार वह बरसों से कर रहा था, वह आज सुनने को मिल रहा था। वह राजू के प्यार को कबूल कर चुकी थी और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे के गले से लिपट गए थे। सदियों से बंजर जमीन पर आज पहली बार गुलाब खिल रही थी। सभी दिशाएं मोहब्बत की इस रंग में विभोर हो चुकी थी। अब दोनों लैला मजनू की तरह पूरे कॉलेज में फेमस हो चुके थे। राजू के सभी दोस्तों निशा को भाभी कहकर बुलाने लगी थी। इसके बाद दोनों कई बार साथ में घूमते मस्ती किया करते, इस पार्क में कभी उस पार्क में। अपनी बाइक पर लेकर उसे जब सड़कों पर निकलते थे तो सारे लोग की नज़र दोनों पर टिके रहते थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब दोनों की कॉलेज खत्म होने को आ रही थी। दोनों को अलग होने का डर सताया जा रहा था। दिमाग में अलग अलग अजीब अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे। कभी सोचते हम दोनों शादी कर ले, तो कभी दोनों के परिवार के फैसले का डर सताने लगता था। जब दोनों की कॉलेज खत्म हो गई तो दोनों अपने अपने शहर वापस आ गए, लेकिन उसकी यादें ने यहाँ जीना मुश्किल कर रखा था। कई दिनों तक कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था, बस यूं ही एक दूसरे के याद में खोए रहते थे। सोचते तो कभी उदासी में एक दूसरे का तस्वीर को निहारते रहते थे। राजू भाई बहन में सबसे बड़ा था, जिसके कारण पढ़ाई के बाद जिम्मेदारियां बनती थी कि जल्द से जल्द वे कोई जॉब कर ले। राजू ने अपने फर्ज निभाने के लिए सब कुछ धीरे धीरे भूलने को कोशिश करना शुरू कर दिया। इस बीच राजू के एक अच्छे कंपनी की जॉब ऑफर हुई। राजू को लगता था कि इतने दिनों में निशा भूल गई होगी। इस तरह का ख्याल मन में बहुत बार आता था,
सादे मन से जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए चला गया। राजू को इस जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया। जैसे नदियों का पानी सोचे बिना समुद्र की तरफ चले जाता है, ठीक उसी प्रकार राजू भी उसी तरह बिना सोचे समझे चला जा रहा था। राजू इंटरव्यू के लिए ऑफिस पहुंचा। ऑफिस में सारे लोग इंटरव्यू के लिए बैठे थे। राजू भी अपनी बारी का इंतजार करने लगा। इसे वहां भी निशा की यादें खाई जा रही थी। जिस तरह सूरज के डूब जाने से सूरजमुखी की फूल मुरझा जाती है, ठीक वैसा ही हाल था राजू का निशा के जाने के बाद। बैठा तो था लोगों के साथ, लेकिन फिर भी यहाँ भी वह अकेला ही महसूस कर रहा था। कुछ समय बाद राजू की भी बारी आ गई। सर, इंटरव्यू के लिए आपको अंदर बुलाया जा रहा है। उस कंपनी के एक कर्मचारी ने राजू के पास आकर बोला। ओके कहकर राजू ऑफिस के दरवाजे को हल्के से धक्का देकर अंदर गया। बड़ी बड़ी आंखें, रौद्रा चेहरा, चेहरे पर कड़क सवाल वाले व्यक्ति कुर्सी पर बैठा था। उन्होंने राजू को इशारा किया बैठने के लिए। पूछा, नाम क्या है? इसके बाद उन्होंने कई सवाल पूछा, जिसका जवाब राजू पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देता गया। उन्होंने कुछ अजीब तरह के सवाल भी पूछे, जैसे तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तुम कितने भाई बहन हो। इन सवालों के अलावा और भी कई सवाल पूछे गए। राजू ने सभी प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही देता गया। फिर उसने पूछा, किसी से प्यार भी करते हो? उनका यह प्रश्न सुनकर सतबत रह गया। भला जॉब के लिए इस तरह का प्रश्न कौन पूछता है? राजू इस प्रश्न का जवाब खामोश रहकर ही देना उचित समझा। इस प्रश्न को सुनकर राजू को ऐसा लग रहा था कि यह जॉब इंटरव्यू कम और मैरिज इंटरव्यू ज्यादा लग रहा है। तुम मुझे बहुत पसंद हो, उन्होंने बोला। अपने दाएं हाथ से रिंग बेल बटन दबाकर किसी को बुलाया। इन्हें लेकर मैडम के केबिन में जाओ, उन्होंने आदमी को आने के बाद कहा। राजू उस आदमी के साथ दूसरे केबिन की तरफ चला गया। राजू का मन मचल रहा था, नौकरी मिलेगी या ऐसे ही वापस जाना होगा। राजू दूसरे केबिन के अंदर गया। तभी सुनाई पड़ी, साहब बोलो कितने सैलरी लोगे। जब राजू कुर्सी पर बैठा देखा तो आंखें खुली की खुली रह गई। पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए वहां पर निशा बैठी थी। राजू तो निशा को देखकर हक्का बक्का सा देखता रह गया। तभी निशा बोली, क्यों साहब चौंक गए? राजू कहा, निशा तुम? निशा बोली, तुम्हें क्या लगता था हम तुम्हें भूल गए? मैं भी तुम्हें उतना ही मिस करती थी जितना कि तुम करते थे। फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। कुछ पल तक तो कहीं दोनों अलग सी दुनिया में ही खो गए। ऐसा लग रहा था किसी दिलवाले इंसान को उसका पूरा संपत्ति फिर से वापस मिल गया हो। निशा ने बताया, कंपनी उसकी पापा की ही है और मैं ही खुद बोलकर नौकरी के लिए ऑफर तुम्हें दिलवाई थी। निशा अपने पापा से अपने प्यार के बारे में बात कर चुकी थी और उसके पापा राजू से मिलना चाहते थे। राजू उनके पापा को बहुत पसंद, उसके पापा को राजू अच्छा लड़का लगा। फिर से दोनों मिल गए। उसके बाद दोनों की शादी दोनों के परिवार की रजामंदी से करा दिया गया।
जन्मों जन्म के तक साथ निभाने का वचन देकर आज दोनों साथ में हैं। अगर ये लव स्टोरी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जब भी इस तरह का लव स्टोरी लाऊं तो वो सबसे पहले